ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 9 विषय हिंदी, दिनांक 5/1/2021, पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसके जो लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। श्यामाचरण दुबे का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1996 में हुई थी। जन्म 1922 मध्य प्रदेश और मृत्यु 1996 में। उपभोक्तावाद संस्कृति का पार्ट 1 पहला पार्ट पढ़ेंगे, इसके बाद पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 में यह पूरा पाठ होगा। देखिए, उपभोक्तावाद क्या है? यह एक प्रकार से दिखावा है, दिखावे की संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से हमारा जो जीवन है, जीवन शैली है, उसको हमने बदल दिया है। देखिए, जीवन शैली में बदलाव, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। किसके प्रभाव से? पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से। वहां की संस्कृति को हम अपनाते जा रहे हैं और हमारी जो मूल संस्कृति है, भारत की संस्कृति, उसको हम छोड़ते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है कि ज्यादातर वस्तुओं का उत्पादन बढ़े। सुख की व्याख्या बदल गई है। आज उपभोग सुख ही सबसे बड़ा सुख माना जाता है। जितने भी जो उत्पादन बने हुए हैं, ये मेरे लिए है, हमारे लिए है। विलासितापूर्ण सामग्री। दूसरा पॉइंट देखिए, विलासितापूर्ण सामग्री। विज्ञापन मनुष्यों को लुभावने में लगे हुए हैं। जो टीवी में, रेडियो में जो विज्ञापन बताते हैं, उसमें बताते हैं, देखिए यह है बॉर्नवीटा। अब ये क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बोन्स, हड्डियों को मजबूत बनाता है। स्ट्रॉन्ग मसल्स, अपने शरीर को मजबूत बनाता है। एक्टिव ब्रेन, और हमारा जो दिमाग है उसको तंदुरुस्त करता है। ऐसे लुभावने वाले विज्ञापन हमें दिखाते हैं और हम उन लुभावने वाले विज्ञापनों में आ जाते हैं और बाजार से खरीद लाते हैं, जिसका परिणाम कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे देखिए, यह है डाबर च्यवनप्राश। डाबर च्यवनप्राश 3 गुना अंदरूनी शक्ति, यह आंतरिक शक्ति को प्रबल बनाता है। ऐसे लुभावने वाले विज्ञापन हमें दिखाए जाते हैं और हम उनकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, फिर भी जैसे ही हम बाजार में जाते हैं, उन लुभावने पोस्टरों को देखते हैं, लुभावने डिब्बों को देखते हैं, उनकी पैकिंग को देखते हैं और हम खरीद लाते हैं। तो विज्ञापन मनुष्यों को लुभाने में लगे हुए हैं। टूथब्रश। टूथब्रश देखिए आप, टूथपेस्ट चाहिए, कौन सा चाहिए? कोलगेट का चाहिए। क्लोजअप चाहिए। डाबर लाल दंत मंजन चाहिए। कई प्रकार से लुभावने वाले विज्ञापन। यह दांतों को मोती जैसा चमकाएगा, मुंह की जो दुर्गंध है उसको दूर करेगा, आपके दांतों को मजबूत बनाएगा। इस प्रकार, क्या आपके पेस्ट में नमक है? इस प्रकार के लुभावने वाले विज्ञापन हमें दिखाए जाते हैं और हम अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लाते हैं। पहले ऋषि मुनि नीम की जो टहनी होती थी उससे दांत साफ करते थे। बबूल का जो पेड़ होता था उसकी टहनी से दांत साफ करते थे। दांत साफ सुथरे रहते थे, कीड़े नहीं लगते थे, मुंह में दुर्गंध नहीं आती थी। लेकिन आज दुनिया भर के विज्ञापन देख देख कर हमारे दांतों की बनावट ही बदल गई है। दांतों में जगह बन गई है, दांतों में खारापन आ गया है, टूटने लग गए दांत और दुर्गंध आती है। किसी से बात करते हैं तो पहले दुर्गंध आ जाती है। ऐसे देखिए, सिर में लगाने का तेल,
यह नारियल तेल है। इससे आपके बाल मजबूत होंगे, काले बनेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। आज स्थिति ऐसी आ गई है, 5, 7, 10 बरस के बालक के सफेद बाल आ रहे हैं। ये देखिए, शांति आंवला, निहार शांति आंवला, ये आपके बालों को, जैसे ये पोस्टर में दिखा रखा है ना, ये लड़की, इतने बड़े बाल होंगे, काले, मुलायम, जड़ें मजबूत, ये लुभावने वाले हैं। ये देखिए, ये छोटा पैक है, छोटा पैकेट, निहार शांति आंवला। इसी प्रकार चेहरे पे लगाने के लिए ये स्किन फ्रूट जोई की, इससे त्वचा मुलायम होती है। ये देखिए, ग्लिसरीन क्रीम, इससे हाथ पैर में जो गंदगी है वो छूट जाती है और त्वचा मुलायम बनती है। इसी प्रकार से ये देखिए, बोरोप्लस, सर्दियों में जो होंठ फट जाते हैं, गाल फट जाते हैं, तो गाल फटते नहीं है। ऐसे लुभावने वाले विज्ञापन हमें दिखाए जाते हैं। इसी प्रकार टूथब्रश, सौंदर्य प्रसाधन, ये बता दिया आपको। साबुन, साबुन में भी कई वैरायटी आ गई है। लक्स से नहाइए, निरमा साबुन से नहाइए, कई प्रकार के ऐसे ऐसे साबुन चल गए हैं, लेकिन उससे होता कुछ भी नहीं है, पैसा ही बर्बाद होता है। नई डिजाइनों के कपड़े, अब देखिए कपड़ों में देखिए आप, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये लड़की है लड़का, यानी लड़की के कपड़े तो लड़का पहन रहा है और लड़के के कपड़े लड़की पहन रही है, यानी दूर से पहचान ही नहीं आता कि लड़का जा रहा है या लड़की। ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। पहले जो स्त्री पुरुष थे वो सादा कपड़े पहनते थे, जिससे पूरा शरीर उनका ढका हुआ रहता था, लेकिन आज पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से जींस, टी शर्ट और ऐसे ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, जिससे शरीर ज्यादा दिखाई देता है, कपड़े दिखाई नहीं देते। ये किसका प्रभाव पड़ा? पाश्चात्य संस्कृति का। ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सभ्यता और संस्कृति नष्ट हो जाएगी। महिलाएं ही नहीं, आज के पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। देखिए, महिलाएं सौंदर्य की एक प्रकार से टेबल लगी हुई होती है, कौन सी नेल पॉलिश लगाएं, कौन सा तेल लगाएं, है ना, और आजकल तो फैशन में भी कौन सा चश्मा लगाएं। ऐसे ऐसे सौंदर्य की उनकी एक जो डेस्क होती है वो भरी हुई रहती है, और इसमें केवल महिलाएं नहीं, पुरुष भी पीछे नहीं है। पुरुष भी नहीं, ये जींस नहीं, ये वाला जींस चाहिए, ये टी शर्ट चाहिए, और बालों की हेयर कटिंग ऐसी करवा लेते, 1 साइड कटिंग, 2 साइड कटिंग, और कई बार तो मुर्गा कटिंग। तो ये सब पाश्चात्य संस्कृति का ही प्रभाव है। हैसियत के लिए खरीद, देखिए इन बातों का निचोड़ क्या है? हैसियत के लिए खरीद। आज जिसके पास ज्यादा पैसा है तो वह दिखाने के लिए खरीद रहा है कि मेरे पास ये होना चाहिए। टीवी, एक छोटे से टीवी में भी हम सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन नहीं, 32 इंच का एलईडी चाहिए। इसी प्रकार जरूरत की अपेक्षा प्रतिष्ठा के लिए वस्तुएं खरीदने लगे। उसके पास वो है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास बड़ा मोबाइल है, मेरे पास छोटा मोबाइल है, तो मेरे पास भी बड़ा मोबाइल होना चाहिए। चाहे उसके लिए पैसे कहीं से भी आए, लेकिन आना चाहिए। केवल बड़े नहीं, बच्चे भी आजकल ये जिद करने लगे हैं। खाने के लिए 5 सितारा होटल, देखिए होटलों में जो चाय 5 रुपए की जो थड़ी पे मिलती है, वही चाय 50 रुपए की मिलती है होटलों पर, जबकि चाय वही है, लेकिन वहां की जो फैशन है, वहां की फैसिलिटी है वो अलग है, और उसी के कारण हम उसी 5 रुपए वाली चाय के 50 रुपए दे देते हैं। इलाज के लिए 5 सितारा अस्पताल, क्यों? क्योंकि वहां पर डॉक्टरों की जो फीस है वो ज्यादा है, और जो ज्यादा फीस लेता है डॉक्टर, वह इलाज भी अच्छा करता होगा। यही धारणाएं हैं। आज जो बिना फीस के इलाज करता है, कम दवाई में इलाज करता है, उसके पास कोई नहीं जाता, क्योंकि उनकी धारणा बनी हुई होती है कि नहीं, उस डॉक्टर के पास जाइए, वह 500 रुपए तो फीस लेता है, तो एक बार जाओगे तो ही ठीक हो जाओगे, चाहे उससे ठीक हो ही नहीं, लेकिन धारणाएं बन गई है। घड़ी देखिए आप,
घड़ी का काम होता है टाइम दिखाना। अब वो चाहे कोई सी घड़ी हो, लेकिन नहीं, घड़ी भी ऐसी होनी चाहिए जो मोबाइल का भी काम करे, उससे हम फोटो भी खींचे, और कम से कम 30-30, 40-40 हजार की घड़ियां हम पहनते हैं। ये सब फैशन है दिखाने के लिए, लेकिन साधारण घड़ी से भी हम टाइम देख सकते हैं। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति एक प्रकार से दिखावे की संस्कृति है। हमें इसकी गिरफ्त से निकलना चाहिए। यदि ऐसा ही रहा तो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जाएगी। ये पार्ट नंबर 1 है। अगले वीडियो में पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। इसको कॉपी में उतारना है और याद करना है। धन्यवाद।